हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 23वां दिन और आज है 20 मार्च। तो आज का जो हमारा परिवाची है वो है चोर। चोर का रजनीचर, तस्कर, मोशक, खनक, कुंभिल, दस्यु। तो ये हमारा चोर के परिवाची है जिसे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इसे अच्छे से आज याद कर लेना है। और उसके बाद आज हमारा 20 मार्च है, तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 16 मार्च को टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। उससे पहले 15 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उससे पहले 10 मार्च को किडनी दिवस मनाया जाता है। उससे पहले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके पहले 7 मार्च को जन औषधि दिवस। फिर 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उससे पहले 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। तो ये था हमारा मार्च का दिवस, जिसे आपको मार्च महीने के साथ ही याद कर लेना है, ठीक है। तो एक चीज़ और कि भाई कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर किसी की बात नहीं होती है। कंसिस्टेंसी मैटर करना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। तो प्लीज़ अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखना। देखना एक दिन बहुत सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा धीरे धीरे इस कंसिस्टेंसी की वजह से। तो अभी सुबह के 4:26 हो रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना है। तो चलिए हम अपना टारगेट देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले आज क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 1 से लेकर 23 तक वर्ग और 1 से लेकर 23 तक घन लिखना है आपको और उसे अच्छे से याद करना है। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग, ये कहाँ से करना है आपको पता ही होगा। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो लोग इसको इग्नोर करते हैं करने दो, लेकिन कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हिंदी में हम क्या करेंगे, आज कारक पढ़ेंगे। कल हमने लिंग वचन के प्रश्नों को किया था, आज कारक करेंगे। कारक की थ्योरी आपको पढ़नी है। उसके बाद 5 समश्रुत भिन्नार्थक शब्द करने हैं। कौन कौन से करने हैं, एक आपको करना है कादम्बरी, कादम्बनी। कादम्बरी री का मतलब होता है शराब और कादम्बनी नी का मतलब होता है घटा। उसके बाद कपीस और उसके बाद कपीस, छोटे का मतलब बादामी। उसके बाद एक का अर्थ होता है हनुमान। फिर अंगना और अंगना में एक का अर्थ होता है स्त्री और दूसरे का अर्थ होता है आंगन। एक अपत्य और एक अपथ्य, तो एक का अर्थ होता है संतान और एक का अर्थ होता है अयोग्य। अक्षी और अक्षी, तो एक का अर्थ होता है आँख, एक का अर्थ होता है आँख वाली। तो ये आपको एक बार देखना है, 2-4 बार आप इसे लिखेंगे और आप में लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो इसमें बस मात्रा का ध्यान देना है। उसके बाद 30 वर्तनी आपको अपने रफ में लिख के प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको चोर का परिभाषा याद करना है। फिर जीके और जीएस में हम आ जाते हैं, तो आपको मैप की क्लास नंबर 8 लेना है। कल हमने क्लास नंबर 7 लिया था, तो इसमें हमने भूटान और बांग्लादेश के बारे में अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने क्लास देखा हो तो आपको अच्छे से पता होगा, बहुत मज़ा आया होगा क्लास में कि बांग्लादेश को हमने कैसे आज़ाद करवाया, कैसे क्या किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद संविधान में क्लास नंबर 19 लेंगे। इसमें हमने अनुच्छेद 38-39 तक पढ़ लिया, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। डीपीएसपी उसमें हमारा चल रहा है। उसके बाद इतिहास में क्लास नंबर 18 लेंगे। फिर यूपी जीके में क्लास नंबर 11 लेंगे, जिसमें हम घरानों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इन सारे क्लास का ये सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद हम मैथ में क्या करेंगे, 20 प्रश्न लगाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर आ जाते हैं हम रीजनिंग में। तो रीजनिंग में एसएससी के 2 प्रीवियस ईयर के सेट लगाएंगे। इसको टेक्स्ट बुक से हम लगाना है, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक पे फ्री में नहीं मिलता है, इसे लेना पड़ता है। और उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है, पीके सर जो टारगेट विद अंकित पे क्लास ले रहे हैं, एकदम फ्री बैच चल रहा है, तो आप लोग वहाँ से रीजनिंग कवर कर सकते हैं अपना। अगर आप कहीं से रीजनिंग लेना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई बैच नहीं है, किसी का बैच आपने नहीं खरीदा है, तो आप पीके सर का क्लास ले सकते हैं। इसके बाद स्टैटिक में हमें आज क्या करना है, तो हमें 2 संगठन, एक तो एससीओ हो गया, एक तो ब्रिक्स हो गया, इनको याद करना है। तो एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। एससीओ को संघाई सहयोग संगठन कहते हैं और इसमें 8 देश हैं और इसमें जो नवीनतम देश है वो ईरान है। 8 देश भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान जो है इसमें नवीनतम सदस्य देश है जो इसमें शामिल हुआ है। और उसके बाद ब्रिक्स आपको याद करना है। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका इसमें देश हैं और इसमें हाल ही में 5 देश शामिल हुए हैं। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश इसमें शामिल हुए हैं। तो ये 2 संगठन आपको अच्छे से याद करना है, एक तो 2001 में, एक तो 2006 में। तो ये था हमारा आज का टारगेट। आप लोगों से एक बात कहनी है, ये टारगेट आपको दिखने में बड़ा लग रहा है, ये लिखने में बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा टारगेट है। जैसे कैलकुलेशन आप आधे घंटे में आराम से कवर कर सकते हैं। फिर हिंदी में भी कुछ नहीं है, अगर आप 1 घंटे से कम समय देंगे तो भी हिंदी हमारा कवर हो जाएगा। फिर जीके जीएस में जितना टाइम लगे, 2 से 2 घंटे या जितने टाइम लगे। उसके बाद मैथ रीजनिंग है,
तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आप इसे करेंगे तब ये आराम से कवर हो जाता है। मैं खुद एक एक चीज़ करता हूँ, मेरा आराम से समय से पहले ही सब कुछ कवर हो जाता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट।